आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नजर पूरी वादी में हिफाजती इंतजाम हुए सख्त, बेशतर मकामात पर की गई है नाकाबंदी। योगा के 8वें दिन के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी, मुख्तलिफ मकामात पर योग की जा रही है मशक। बारामूला के सोपुर में हलाक किए गए 2 दहशतगर्दों की हलाकत को फौज ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए करार दिया बड़ी कामयाबी। 2020 से कश्मीर में सरगर्म लश्कर दहशतगर्द उस्मान भी किया गया हलाक। और वादी कश्मीर में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। जम्मू के दर्जा हरारत में दर्ज की गई कमी। 22 जून से तेज गर्मी का फिर से है इम्कान। अब खबरें तफसील से। बैनुल-अक़वामी योगा दिन पर श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नजर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतजामात को सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर शहर की तरफ जाने वाली कई दाखिला और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और SKICC में पंडाल की तरफ जाने वाली सड़कों को भी हिफाजती हासार में ले लिया गया है। दरियासना जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला श्रीनगर शाहरा पर मीरगुंड क्रॉसिंग पर चेक पॉइंट भी कायम किया है ताकि गाड़ियों की तलाशी और चेकिंग की जा सके। काम करते हो कहाँ रहते हो? नौपुरा सही एग्जैक्ट पूछो नौपुरा यहाँ से सोपर आइंदा कल योगा का 10वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी तनाजुर में आज प्रेस क्लब जम्मू और सीबा की जानिब से एक योगा मश्क मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत कर योगा के मुख्तलिफ किस्म के आसन किए हैं। यह इस तकरीब का मकसद योगा के फवाइद के बारे में जानकारी आम करना और योगा से जिंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों से मुतल्लिक जानकारी आम करना था। सुबह उठते ही पहला नियम अंगड़ाई, आजकल कोई नहीं लेता है। एड़ियां नीचे, साइड से हाथ नीचे। जिन बच्चों की हाइट, हथेलियां फिर से ऊपर ले जाइए, कोशिश बाजू कान के पीछे। इनहेल कर एड़ियां उठाइए। यस, पेट अंदर खींचो। होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे वापस आ जाइए। पकड़ के रखो पाँव को। इनहेल, आंखें बंद, फील करो खिंचाव को। सभी पेट की समस्याएं दूर हो जाएंगी, स्पाइन को ताकत मिलेगी। समस्या नहीं रहेगी, कभी लेफ्ट बैक में। अब लेफ्ट साइड से कीजिए एक्सेल, नी को चेस्ट के पास लाइए। इनहेल में वापस। कम बैक, फोरहेड नीचे, कम बैक, कम करो वापस। सभी आंखें बंद रखकर महसूस करो इस आसन में आ रहे खिंचाव। बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बस हमारी यही सबसे प्रेरणा रहती है कि सभी योग को अपनाएं।
क्योंकि हमारा यूथ अगर स्वस्थ रहेगा हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। तो आज को देखते हुए जैसे कि हमारा खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है। नाइट में निकलते हैं लोग 12-12 बजे तक खाते हैं और फिर स्लीपिंग टाइम जो मतलब 8-9 के बीच होना चाहिए, आज 1 बजे सो रहा है, सुबह लेट उठ रहे हैं। तो उससे काफ़ी जैसे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम अपने लाइफ में रोज़ योग ऐड करते हैं तो मुझे लगता है कि आज हमारा जो भारत डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगा कि एक फ़िटनेस की तरफ। तो योग हमारी भारत की संस्कृति है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। आज तो फॉरेनर्स ज़्यादा अपना रहे हैं, इंक्लूडिंग अगर आप भारत की बात करें तो अपनी चीज़ों को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। सर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी पहल की, जी सबसे बड़ी पहल की है बहुत बढ़िया वो लेकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 को, तो वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। जी क्या कहेंगे इनकी पहल का कितना असर हुआ है? इनकी पहल का बहुत ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि योग पहले करते थे लेकिन वो हिडन रहता था। और जैसे मैं नाम लेता हूँ बाबा रामदेव जी का, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है, क्योंकि पतंजलि के आने के बाद योग हर घर में गया है। क्योंकि टीवी के थ्रू या फिर आज सोशल मीडिया के थ्रू मोदी जी ने बहुत उत्साहित होकर ये निर्णय लिए कि क्योंकि बच्चों की बात की जाए तो अगर बच्चों का अगर स्कूल से अपब्रिंगिंग शुरू होती है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है पीएम जी से कि हर स्कूल में कंपलसरी योगा होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई के साथ जब योग करेंगे उसका डबल फ़ायदा हमें होगा। तो जैसे कि हमारी एक जम्मू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे गुरु आचार्य श्री संजय सिंह जी हैं जिन्होंने हमें योग सिखाया। पिछले 40 साल की उनकी रिसर्च थी योग में, तो एक दुर्घटना के कारण उनकी मतलब देहांत हुआ। तो आज हमारे कंधों पे वो जिम्मेवारी है कि हम युवाओं को उत्साहित करें। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हमारे प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, तो क्या कहेंगे? आज भी आप योगा किया? मुझे ऐसा लगता है कि एक योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि खाली योगा नहीं, काफ़ी है, जिम वगैरह भी है, बट योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके लंग्स वगैरह को भी अच्छे से आप ब्रीथ वगैरह कर सकते हो। जैसे इन्होंने बताया कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके लंग्स को रेस्ट मिलती है। हम आए दिन में हम इतनी ज़्यादा हमारी रूटीन इतनी भागदौड़ हो चुकी है कि हमें रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर पे भी अगर आप थोड़ा बहुत भी योगा करोगे वो भी आपके लिए बेस्ट है। बाकी सुबह सुबह उठ के ये जो ताज़ी हवा होती है, जो सुबह की धूप होती है, ये बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए। विटामिन डी मिल रहा है आपको, अच्छी अच्छी खुशबू मिलती है मिट्टी की, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। योगा मुझे ऐसा लगता है कि योगा करके हमारे बॉडी का हर एक अंग जो है वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। मैं योगा बहुत पहले करती थी, छोटे होकर भी करती थी, पापा करवाते थे। तो उसके अलावा मैं जिम वगैरह भी करती हूँ, तो इससे मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे आप जूता आपको पता है कि किस तरफ जा रहा है, तो क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ये है यूथ के लिए कि जितना हो सके इस जगह जाइए जहाँ पे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को पीस मिले, ना कि उस तरफ जहाँ पे आपकी बॉडी को नुकसान मिले। तो जितना हो सके अपनी बॉडी को खुश रखें, बाकी सब चीज़। आप जिस तरह योगा करते हो आप कितना फिट बहुत फिट महसूस होता है। फिट होने से ज़्यादा ना खुशी बहुत मिलती है, एक जो माइंड शांत रहता है बहुत ज़्यादा, वो मेन सारी बात तो उसकी आती है। क्योंकि आजकल के दिन में ना हम थीम है वो महिला सशक्तिकरण के लिए है। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही ये डिक्लेयर किया था 21 जून और शुरू भी किया। ये उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव है जो कि पूरी दुनिया को उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर आप फिट हो, आपका परिवार फिट है, आपका शहर फिट है, तो आपका देश फिट है। अगर सारे देश फिट हैं तो दुनिया ही फिट है। तो जो फिटनेस है, जो सेहत है, वो सबसे बड़ी देन है। पैसा, जैसे एक आपने भी सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आपकी तंदुरुस्ती नहीं है तो सारे ऐशो आराम, पैसा, ये सब कुछ फजूल है। और आज की जो जनरेशन, आज ही हमने देखा एक छोटा सा बच्चा जो योगाभ्यास कर रहा है, वो छोटी उम्र से ही उसको डायबिटिक हो गई है। हमारा लाइफस्टाइल जो है अब अच्छा नहीं रहा है, खान पान और एटमॉस्फेयर पोल्यूशन इतना यहाँ पे हर चीज़ का पोल्यूशन है, खाने के लिए भी, माहौल के लिए भी, हवा के लिए भी। तो हर बच्चा इफ़ेक्ट हो रहा है, और अगर बच्चा इफ़ेक्ट होगा, बच्चा ही इस देश का भविष्य है।
अगर बच्चा ही, अगर हमारा यूथ और हमारा बच्चा ही कमज़ोर होगा, सिटीजन्स ही कमज़ोर होंगे। कल 10वां आलमी योम योग मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में यूटी सतह, जिला सतह, तहसील सतह और ब्लॉक सतह पर तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। रियासी जिले में भी जिला सतह पर एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर रियासी वशिष्ठ पाल महाजन ने अपने एक बयान में अवाम से अपील की है कि वो सुबह 6 बजे खेल मैदान रियासी में जमा हो और योग की मशक कर खुद को तंदुरुस्त रखें। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेशन हो रही है। बड़े हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री कश्मीर में इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे और हम लोग यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम में रियासी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में योगा करने के लिए सुबह 6 बजे एकत्रित होंगे। मैं सब रियासी वासियों से अपील करता हूँ, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, कोई भी प्रोफेशन करते हों, कि वो सब बढ़ चढ़ के कल सुबह 6 बजे रियासी स्पोर्ट्स स्टेडियम, जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है, वहाँ पे पहुँचे और हम सब का साथ दें। योगा इंटरनेशनल दिवस जो हमारी देन है पूरे विश्व को, उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी सेहत का भी अच्छा ख्याल रखें और पूरी दुनिया को योगा के बारे में जो हमारे तरफ से मैसेज जाना चाहिए उसमें वो सम्मिलित हो। जिला बारामूला में गुज़िश्ता कल हलाक किए गए 2 दहशतगर्दों के हवाले से आज फौज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी दी गई है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बारामूला जिले के सोपोर राफेबाद इलाके में एक दहशतगर्द ग्रुप की नकलो हरकत की मुसलसिल इत्तला मिल रही थी, जिस पर 19 जून को एक पुख्ता इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों ने राफेबाद इलाके के हादीपुरा गांव में एक घर में पनाह ली हुई है, जिसके बाद इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर मुश्तरका तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से की गई गोलीबारी के बाद जवाबी कार्रवाई ने झड़प की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें दोनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जिनकी शनाख्त उस्मान और उमर के तौर पर हुई है। पाकिस्तानी बसनीक इन दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। उस्मान 2020 से वादी कश्मीर में सरगर्म था। फौज ने इन दोनों दहशतगर्दों के खात्मे को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। तसादम के मकाम से बड़ी मिकदार में हथियार, असला बारूद और जंगी साजो सामान बरामद किया गया है। आप सभी मीडिया पर्सन्स का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर थी कि सोपोर के रफियाबाद इलाके में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट है। 19 जून 2024 को हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि रफियाबाद इलाके के हादीपुर गांव में एक घर में टेररिस्ट दिखाई दिए गए हैं। इसके चलते इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और इलाके का फुर्ती से कॉर्डन किया। हमने अपने प्रोसीजर के मुताबिक सभी आसपास के घरों में पहले जो सिविलियंस थे उनको सेफली इवैक्यूएट किया और उन घरों को सिक्योर किया। उसके बाद टारगेट हाउस पे हमने अपना कॉर्डन टाइट किया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पे टेररिस्ट का फायर आया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। ये दोनों टेररिस्ट पाकिस्तान से हैं और लश्कर तैयबा ग्रुप से वास्ता रखते हैं। इनका नाम उस्मान और उमर है और उस्मान कश्मीर घाटी में साल 2020 से एक्टिव है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इन दोनों टेररिस्ट का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर एक हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बना रखा है, जिसके फलस्वरूप हमें कई सफलताएं मिली हैं। इन सभी ऑपरेशंस में हमें कश्मीरी अवाम का लगातार सपोर्ट मिला है। अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करती रहेगी
योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला का अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से कॉलेज इंतजामिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जानकारी दी गई कि बच्चों के लिए यहां बेहतरीन कोर्सेज और आला तरबियत याफ्ता अमला दस्तयाब है और कॉलेज का 2023-24 में 80% के करीब प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है। इस दौरान वालिदैन से भी अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को बैरूनी रियासतों में भेजने के बजाय यहाँ अपनी नजरों के सामने रखें और यहाँ पे उनका मुस्तकबिल रोशन बनाएं। मेरा नाम विधि सिंह जमवाल है। मैं चेयरमैन YCET योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का हूँ। हमारा कॉलेज जो है पिछले 11 साल से यहाँ चल रहा है जम्मू में, और हमारा ये कॉलेज जो है जमाल ग्रुप के अंडर चल रहा है। हमारे जमाल ग्रुप में बहुत कॉलेजेस हैं हमारे, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, PG कॉलेज है, MBA MCA B.Ed कॉलेज है, स्कूल्स हैं, पंजाब में एक कैंपस है। तो हमारा पिछला 35 साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज चलाने का। हम लोग जो ट्रस्टीज हैं वो खुद टेक्निकल हैं, सभी MTech के डिफरेंट ब्रांच के। तो मैं आज जो जिस वजह से आपसे ये बात कर रहा हूँ, मेरा रीजन ये है कि अभी 10+2 के रिजल्ट निकले हैं और बच्चे बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। पिछले कुछ सालों से मैंने महसूस किया है कि बच्चों में एक होड़ लगी है बाहर जाने की। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए BTech के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे हर वो फैसिलिटी है जो एक अच्छे कॉलेज में होनी चाहिए, जिसमें आप कहेंगे कि हमारे फैकल्टी जो है टीचर्स दे आर वेल ट्रेन्ड एंड वेल क्वालिफाइड। सेकंड कहेंगे कि लैब्स इक्विपमेंट्स जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए और वर्कशॉप्स में बड़ी अच्छी मशीनरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भरपूर है वो। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। मैं आम पेरेंट्स को ये कहूंगा कि 18 साल की एक बड़ी कच्ची उम्र होती है, छोटी उम्र होती है। इसमें बच्चों को बाहर भेजना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ ही अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है तो व्हाई शुड यू सेंड योर वार्स आउटसाइड। आप बच्चे को बाहर भेज सकते हैं अगर वो बड़े टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं अपने मार्क्स लेके, IITs में, NITs में, या और कोई साउथ में 1-2 अच्छे कॉलेज हैं टॉप लेवल के। वरना इंजीनियरिंग में बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। एक टेंडर एज है 18 साल की, यहाँ बच्चों को यही पढ़ाना अच्छा है ताकि उसमें हमारी नजर और आपकी नजर रहे। जब बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, यहाँ 20,000 बच्चे 30,000 बच्चे हों तो वहाँ बच्चों को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। POJ के रेफ्यूजी फ्रंट ने आज जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके लिए मखसूस POJ की 24 असेंबली सीटें उन्हें दी जाएं, बकाया रकम को उनके हक में वागुजार किया जाए। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्हें मौजूदा हुकूमत से काफी उम्मीदें वाबस्ता है और यही वजह है कि उन्होंने पार्लियामानी इंतखाबात में भी उसकी पूरी हिमायत की है। होकर एक आवाज़ ऊंची उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम रिफ्यूजी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो अपना कीमती वोट मौजूदा गवर्नमेंट को दिया, बड़ी खुशी की बात है, वो जीती है। हमारे MP साहब जीते हैं और नई हुकूमत बनी है, इसकी हमें बड़ी खुशी है। और मैं तमाम रिफ्यूजी बरादरी की ओर से इन सब को, खासकर BJP गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, ये मैं अभी इस गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों ने आपको इतनी ताकत के साथ, इतनी जुर्रत हिम्मत के साथ, इतनी तकलीफ में आपको मेजॉरिटी दी है, आगे ले आया है, तो अभी आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम रिफ्यूजियों का काम करें। ये रिफ्यूजी आज की बात नहीं है, ये 77-78 साल हो गए हैं और लेकिन आज तक इनका दुरुस्त या प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ है। अभी मैं फिर दोबारा तमाम MP से, मोदी साहब से, आज वो श्रीनगर में आए हुए हैं, सभी को और अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप रिफ्यूजियों को परखिए, आप रिफ्यूजियों का काम कीजिए, आप रिफ्यूजी की जो तकलीफ़ात है उसको जानिए, रिफ्यूजी को बढ़ाइए और उनका भला कीजिए, ताकि ये तो आपने तीसरी बार गवर्नमेंट बनाई है, अगर काम करोगे, अगर इसी ढंग से चलोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, तमाम रिफ्यूजी बरादरी उम्मीद करती है, आप चौथी दफा भी आप फिर आगे इस हुकूमत को बनाएंगे। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के इंदरकोट सुंबल इलाके के रिहायशियों ने आज इलाके में पानी की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज किया है और हाजिन श्रीनगर सड़क को कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर
एहतजाज किया है और नारेबाजी की है। उनके मुताबिक यहाँ कई सालों से पानी का बहरान का सामना है और महकमा यहाँ कोई खातरख्वाह कदम नहीं उठा रहा, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और इस मसले को तर्ज बुनियादों पर हल किया जाए। त्रेश बना क्या दलील बोड़ जन रेड मज आब सारान गई पानी उम्र सारान पानी उम्र गई आब सारान दपा आज सोभान आज सोभान तम नलका कत किस अगर दोस ना बनावन दोस फीस रटान मगर यह आब कत किस तावनस लगे क्या लगित तावनस कत किस तावन दलील तारीख तार आब जरूरत तार तावनस आब दिन आब टेंशन आब टेंशन नट कर हुकूमत सोन दिम तो नपार टावर वाली पाइप तोर पकड़ वोल खसो निकरावन सुंबल टाउनस मज सारी खोत बोड़ बार गुंजान आबादी वोल इलाक वार्ड नंबर 10 तुम रिकॉर्ड तु वो बाकी चीज मगर अख परेशानी पदमो कैसो वरियो पे पीएचई महकम आब सनिस इलाकस कह यम किन सान माज बेन सन बच्चे सारी आबस लगित खयो तो खनको मज आब अनान कि तम सन बच्चे तम गई बेमार अड़न स्किन डिजीज अड़न म्याद प्रॉब्लम तुम जानान चन वन अकिस इंसानस बुनियादी हक मगर थमित अमे हक नश मारून हवाले डिपार्टमेंटस वनुक तम फिर मामल तुलमुत यह तुलमुत 2019 मज ती मामल 2020 मज ती मामल 2021 मज ती मामल आब मसल गो हल कह सुरमकोट बेला समहोट के रिहायशी इस वक्त सरापा एहतजाज करने पर मजबूर हैं जब वहां एक कंपनी ने बेला के मकाम पर क्रैशर नस्ब किया है। उनके मुताबिक जिस वक्त यहाँ ये क्रैशर कायम किया गया था उनसे वादा किया गया था कि इस क्रैशर प्लांट की कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन इसकी आवाज ने पूरे मोहल्ले की जिंदगियों को अजाब में डाल दिया है। साथ ही धूल मिट्टी की वजह से बीमारी फैलने का खदशा है और राब्ता सड़क की भी खस्ता हालत हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी आए रोज ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात में इजाफा कर रही है। रिहायशी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ जल्द अज जल्द कंपनी को हिदायत जारी की जाए ताकि मकामी लोगों का गुजर बसर आसान हो सके। मुर्दाबाद 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 तहसीलदार हाड़ी मरोड़ मुर्दाबाद हाजिरी दो हाजिरी दो हाजिरी दो हाजिरी दो। तहसीलदार साहब को बहुत लोगों ने यहाँ से कॉल की कि आप यहाँ आए इस मामले को जो है ये मौके पे आके टेकअप करके इसका हल निकालें, और साहब के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, वो आते ही नहीं यहाँ पे 2 महीने से। अगर कोई एक आदमी आता है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल सफर करके, वो खाली यहाँ से लौट के जाता है। यहाँ हाड़ी मरोड़ का जनाजा निकला हुआ, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, यहाँ की आवाम को कोई एक पैसे की फैसिलिटी जो है मिलती नहीं, और कोई पूछने वाला ही नफीसरों को नहीं है कि आप क्या कर रहे हो भाई। शुक्रिया। यहाँ का सबका पेच भी हूँ और मार्केट का सदर भी हूँ, तो मुझे यहाँ 2 महीने हो गए मार्केट में मेरी दुकान है, तो यहाँ जो है नायब तहसीलदार साहब नहीं आए हैं। मैंने भी कई बार चक्कर लगाए, यहाँ साहब को फ़ोन भी किया नायब साहब को, लेकिन वो यहाँ नहीं आते। अगर वो यहाँ होते 3-4 दिन से लोगों को जो गाड़ियों की परेशानी है वो नहीं होती थी,
इसलिए डीसी साहब से मैं ये अर्ज करता हूँ कि इसका एक्शन फौरी लेंगे। जिला अनंतनाग के सदर बाजार बिजबिहाड़ा के दुकानदार और मकामी लोगों ने RNB महकमे से अपील की है कि सदर बाजार पुल मरकजी जामे मस्जिद से फैली हुई सड़क पर तारकोल डाली जाए। उनके मुताबिक इस सड़क की खस्ताहाली की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और उन्हें इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि यहाँ इस जानिब तवज्जो मरकूज की जाए और सड़क पर जल्द अज जल्द तारकोल डाली जाए। शुक्रिया लगा ये मेन सदर बाजार है बिजबिहाड़ा का और हम यहाँ दुकानदार हैं। 16 में इसको मैकडम डाला गया, लेकिन फिर 1-2 साल के बाद ये सब उठ गया। पता नहीं जिस कंपनी ने डाला है वो कहाँ गई। अगर कह रहे हैं 5 साल की गारंटी होती है, 5 साल की वारंटी होती है, फिर हमने देखा ही नहीं किसी को। उसके बाद हम RNB वालों के पास गए, फिर उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। फिर टाउन एरिया वालों के पास गए, नोट कर लिया, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी हमारी। और आप कह रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, फिर भी हम गए अदर RNB वाले दफ्तरों के पास, वो कह रहे हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं आएगी। जब 16 में यहाँ गाड़ी आई तो इसमें मैकडम लग गया, अब क्यों नहीं आएगी? अगर किसी जगह मामूली इसमें प्रॉब्लम है उसको मैनुअली करो। हर साल क्यों? और यहाँ जो दुकानदार है इस वक्त बिल्कुल दुकानें बंद करके छोड़ गए, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए अब जगह ही नहीं है। जैसे ही हम दुकान पे बैठते हैं, गाड़ी आती है, उसके चीखे उठते आ जाते हैं, हम कपड़े खराब हो जाते हैं। और आगे जियारत है और 3 स्कूल है, बड़े स्कूल जो बिजबिहाड़ा के, वो इसी रोड पे है। सब लोग यहाँ से आते हैं, बच्चे लोग यहाँ से आते हैं, लेकिन हम इंतजामिया से अपील करते हैं, मेहरबानी करके हमारे इस मार्केट की तरफ तवज्जो दे। कस्बे बिजबिहाड़ा सदर बाजार यस रोडस आव इंतहाई करने नाइंसाफी यथ हसा त्रो रूड अ द्राव वरी कुल तमो कंपनी वालों दो दिमो 5 वरी गारंटी कीन वन आये ये कम यह नीमो बे शाय वन हर साथ है तुम कर वन RNB वो वन उठावन वो दो इन गो गवर्नरस वन तुमसे अमुक मसल चलो समझ यपर जियारत यपर जामे मस्जिद यपर शुर बच्चे स्कूल सारी आबस पटान अपील कर करो सा सोन चार करो ना दियो गुलाम हसन डाक सदर बाजार बिजबिहाड़ा वोत बार बार वोन त्रो रूड त्रो रूड यम त्रावन परस दित एप्लिकेशन तमाम दुकानदारों दस साइन कोर दुत यह RNB किस एग्जन तमिस दुत तो लिहाजा कर तो नेरन है त्रो परस तोर प्योरस तोर मान दपान यह टाउन एरिया तो डिपार्टमेंटस गई टाउन एरिया वाले तम दपान ना RNB असे कर तो कर क्या अवे दुकान बंद ये हड़ताल खुदा की नजात क्या वो गो दुकान बंद ये रूद पेवान ये अंदर अचान यह आब दुकान में छक खसान गाड़ पकान यप अकिस सेकंडस यप थक गाड़न स्कूल बच्चे बिचार ये 3 स्कूल यप 3-4 बड़ स्कूल 3-4 तिम बच्चे तिम वर्दी गसान खत्म बिचार मेन रोड यह कदल पे त्रावे रूट ताकि जामिया तान ज्यादा 1 किलोमीटर यह 1 किलोमीटर तो अपील कर DC साहब SDM साहब तो मेहरबानी कर महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में आज और कल यानी 20 और 21 जून को कुछ मकामात पर हल्की बारिश के साथ गरज चमक का इम्कान है। वहीं जम्मू खित्ते के मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत में मामूली कमी दर्ज की जा रही है और 22 जून के बाद फिर से गर्म और खुश्क मौसम रहेगा। इसके मुताबिक जानकारी महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दी है।
हो चुके हैं। देखो अभी जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट था कि 19 ऑनवर्ड्स जो है बारिशें खासकर बाद दोपहर रहने के चांसेस हैं। तो कल भी बेशतर इलाकों में बारिशें रहीं, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म भी हुए, गस्टी विंड्स भी चले। जम्मू रीजन के पहाड़ी इलाकों के अंदर और कुछ एक मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें थंडरस्टॉर्म के साथ हुई। तो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है 20 और 21 जून को भी रहने के चांस है। आज बाद दोपहर फिर से वादी के बेशतर इलाकों में और जम्मू के पहाड़ी इलाके और एडजॉइनिंग जो प्लेन्स है वहाँ पे फिर से थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडर शावर एक्टिविटी के चांसेस हैं। और 21 को भी जो है सिमिलर वेदर पैटर्न रहेगा। फिर 22 ऑनवर्ड्स कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, वेदर अमूमन ड्राई रहेगा लगभग 28 जून तक। और जम्मू के खासकर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे आज और कल थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी से, हीट वेव जो चल रहा है। फिर 22 ऑनवर्ड्स जो है फिर से एक बार फिर गर्मियाँ बढ़ सकती है। जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ वैली के भी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे फिर से हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन। और जम्मू के खासकर मैदानी इलाकों में हीट वेव जो है वो फिर से शुरू होगा खासकर 22 ऑनवर्ड्स से। मानसून का क्या? मानसून देखो अभी जो स्टेटस है आज की डेट का वो फिलहाल बिहार, झारखंड और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर पहुंचा है। कुछ एक जगहों पे खासकर नॉर्थ इंडिया में प्री मानसून शावर्स रहने के चांस हैं, लेकिन जो ऑनसेट या अराइवल जम्मू कश्मीर के ऊपर होगा वो अभी कहना मुश्किल है। 28 तक तो फिलहाल गर्मियां बरकरार रहेगी, तो 28 तक ऑनसेट जो है नहीं होगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या स्टेटस रहता है मानसून का, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को इन्फॉर्म। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।